वेलकम टू हरियाणा शास्त्रा। ये वीडियो आज पूरी तरह से एचएसएससी फोकस्ड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम क्या जानने वाले हैं, देखो, एक तो की प्रिपरेशन की कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं एचएसएससी के बारे में, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमें, स्ट्रेटजी वो जो टॉपर्स बनाते हैं या वो लोग जिनकी सिलेक्शन हुई है एचएसएससी के अंदर, हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा प्लान, प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, कैसे हम एचएसएससी को क्लियर कर सकते हैं। अब ऐसा इसलिए हम ये वीडियो जो बना रहे हैं क्योंकि देखो यूट्यूब पर या दूसरी जगह पर हमें नॉर्मली टॉपर्स के बारे में पता चल जाता है कि टॉपर्स ने कैसे स्टडी की है या क्या हमें पढ़ना चाहिए जो उन्होंने बताया। टॉपर्स की स्टडी नॉर्मली सभी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होती है, तो हम उनसे थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि हम इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एचएसएससी में नॉर्मली होता क्या है, मान लो किसी ने तैयारी की और उनका क्लियर हो गया एग्ज़ाम, तो उनकी सिलेक्शन हो जाती है। सिलेक्शन होने के बाद नॉर्मली वो दूसरे लोगों से या दूसरे जो कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनसे उनका कनेक्शन लगभग टूट जाता है, या उनके जो आपस में रिश्तेदार या जो दो चार फ्रेंड्स हो गए वो उनसे थोड़ी गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन सभी तो उनसे नहीं ले सकते हैं। ना ही नॉर्मली ऐसे कोई एचएसएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट के इंटरव्यूज़ अवेलेबल होते हैं कि उनका क्लियर हुआ तो कैसे क्लियर हुआ या क्या वो ऐसा कर रहे थे कि जिससे उनको बेनिफिट मिला। तो आज हम जो बात करेंगे वो एचएसएससी पर ही पूरी फोकस रखेंगे, कैसे तैयारी करनी है और टॉपर्स क्या करते हैं इसके अंदर। देखो एक बात तो क्लियर है कि टॉपर्स के पढ़े हुए से एग्ज़ाम आ जाता है, या जिस टाइम वो एग्ज़ाम में बैठे हैं तो वो उन क्वेश्चंस पर फोकस्ड होते हैं जो उनको सबसे ज़्यादा आते हैं, और जो उनको नहीं आते हैं उनके अंदर जो अटैम्प्ट्स हैं उनके वो सही चले जाते हैं। उसको कुछ भी कह सकते हैं कि भाई लक चला गया, या प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो अब हम नॉर्मली इस पर बात करेंगे कि क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटजी, कैसे प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं, प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करें। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन में हमें एचएसएससी के बारे में जो पता होना चाहिए कि एचएसएससी के अंदर सबसे पहले तो रिटन एग्ज़ाम होता है। सबको पता है कि रिटन एग्ज़ाम होता है। अब ये जो रिटन एग्ज़ाम है मैक्सिमम पेपर्स का 90 मार्क्स का, कितने नंबर का होता है, 90 मार्क्स का। दूसरी बात, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखा गया है इसके अंदर, या एक्सपीरियंस की बात भी कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस के भी हाफ पे मार्क्स दिए जाते हैं। ये होते हैं 10 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स। जो एचएसएससी गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम 10 मार्क्स ही होती है, ठीक है। लेकिन हमें 10 मार्क्स पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, यहाँ हम फोकस करेंगे 90 मार्क्स पर। 90 मार्क्स कैसे लेंगे। अब ये 90 मार्क्स भी ऐसे नहीं है कि ये हमने एक बुक पढ़ ली और उसके अंदर से 90 मार्क्स का एग्ज़ाम आ गया और क्लियर कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में अगर देखें जब एचएसएससी की स्टार्टिंग हुई थी, शुरू के जो एग्ज़ाम हुए उनका लेवल थोड़ा ईजी था, अगर थोड़ी सी एवरेज तैयारी भी की है तो क्लियर कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम में कंपटीशन को देखते हुए ऐसा पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी इसकी। तो 90 मार्क्स में अब कोई ऐसा प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है। सबसे जो मेन प्रॉब्लम यहाँ एचएसएससी कैंडिडेट्स को आती है कि एसएससी की तरह या बैंकिंग एग्ज़ाम की तरह या यूपीएससी की तरह यहाँ पर एज सच कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है सिलेबस का कि अर्थमेटिक्स में ये टॉपिक्स आने हैं, जनरल अवेयरनेस में ये टॉपिक आने हैं, करंट अफेयर में ये आना है, मतलब कुछ ऐसा प्री डिफाइन नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम ही वही है। उसको सोल्व करते हुए हम क्या करेंगे, अपने लिए एक लिमिट तो कम से कम सेट करेंगे कि ये तो हमें करना ही करना है, और 90% तक एग्ज़ाम जहाँ से आता है वो एरिया तो हमें सेलेक्ट ही करना है कि ये तो करना ही करना है जहाँ से एग्ज़ाम आएगा। तो इसके अंदर 90 मार्क्स में भी दो पोर्शन आगे डिवाइड किए गए हैं। दो पोर्शन कौन कौन से, सबसे पहला पोर्शन तो है हरियाणा जी के, या हरियाणा अवेयरनेस कह सकते हैं, ये वाला पोर्शन। उसके बाद दूसरा पोर्शन मिसलेनियस कह सकते हैं। मिसलेनियस के अंदर अगर हम मान के चले तो लगभग लगभग एसएससी का ही सिलेबस होता है, ये लगभग एसएससी का ही सिलेबस होता है। या इसके अंदर ये ऐड कर सकते हैं कि ये पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसके अंदर पूछ लेते हैं। पोस्ट रिलेटेड मतलब मान लो टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो उसके अंदर टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत ऐड कर दी, या जैसे अकाउंटेंट का पेपर है तो उसके अंदर अकाउंट से क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब रिलेवेंट सब्जेक्ट जो भी पोस्ट से है उसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब क्या वेटेज रहती है, नॉर्मली
नॉर्मली 25% तक पेपर जो है वो हरियाणा जीके का रहता है, लेकिन आजकल कुछ एग्ज़ाम्स में देखा गया है कि 25% से कम क्वेश्चन हरियाणा के पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि 25% की वेटेज तो रहेगी हरियाणा जीके की या हरियाणा अवेयरनेस की। उसके बाद जो बच जाता है वो है 75%। ये 75% हमारा आएगा एसएससी वाला सिलेबस, जैसे जीके जो इंडिया लेवल की उसके अंदर आती है, ठीक है। और इसके बाद मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके साथ रीजनिंग भी पूछी जाती है, ठीक है। और इंग्लिश के क्वेश्चन भी होते हैं। इसके साथ एडिशन में हमारे पास हिंदी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बचता है, और सम मिसलेनियस क्वेश्चन कह सकते हैं, जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है जो पता होने चाहिए, वो क्वेश्चन बचते हैं। तो ये पूरा सिलेबस होता है। अब ये पूरा सिलेबस, ये तो एक कहने की बात हो गई कि हरियाणा जीके है, हरियाणा अवेयरनेस है, मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए, और जीके मैथ रीजनिंग इंग्लिश ये सब कर लो और इसमें हो जाएगा। लेकिन जीके में क्या करें, मैथ में क्या करें, रीजनिंग में क्या करें, इंग्लिश में क्या करें, ये भी पता होना चाहिए। अब बुक खोल के बैठे हैं जीके की, लेकिन क्या पढ़ें, पहले मैथ के अंदर क्या पढ़ें या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, वो हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे ही इस वीडियो का जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो हम एक चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। चेकलिस्ट में आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स बता देंगे। जैसे मान लो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में टॉपिक हमने सेलेक्ट किए एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, एक्सेट्रा। कुछ टॉपिक हमने सेलेक्ट किए और इन टॉपिक्स की एक चेकलिस्ट बना लेंगे। चेकलिस्ट का मतलब ये होता है कि एक टू डू लिस्ट है, ये हमें करने ही करने हैं। और जैसे ही हम टॉपिक वाइज तैयार करेंगे, मान लो हमने तैयार किया एलसीएम, और एलसीएम तैयार किया मतलब एलसीएम आ गया। जब एलसीएम आ गया तो हम उसको टिक कर लेंगे कि ये टॉपिक तैयार हो गया। फिर एचसीएफ तैयार किया, वो आ गया, उसको टिक कर लेंगे, ये हो गया। इससे हमें पता क्या रहेगा कि मान लो हमने 100 टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी, 100 में से हमारे जैसे जैसे कवर होते रहेंगे, हम 10 पे पहुंचेंगे, 50 पे पहुंचेंगे, 70 पे पहुंचेंगे, तो जैसे जैसे टॉपिक की कवरेज बढ़ेगी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो तैयारी और ज़्यादा आसान होगी और चांसेस बढ़ जाएंगे कि हम क्लियर होंगे, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो कॉन्फिडेंस से ही क्लियर हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन ये आगे आप देंगे वीडियो में कि कैसे टू डू लिस्ट बनानी है और कौन से टॉपिक हैं जो करने ही करने हैं, मतलब मस्ट हैं, जो कि करने ही करने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन की वेटेज की बात कर लेते हैं। नॉर्मली अभी तक जो देखा गया है 20 से 22 23 तक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 20 22 23 क्वेश्चन पूछ लेते हैं नॉर्मली हरियाणा जीके के, हरियाणा से रिलेटेड या हरियाणा पर फोकस जो क्वेश्चन होते हैं। रिलेटेड का मतलब ये नहीं कह सकते कि हरियाणा के बारे में ये पूछ लिया कि हरियाणा कब बना था, बस हरियाणा का ही क्वेश्चन पूछने हैं। ऐसे क्वेश्चन जो किसी ना किसी तरह से हरियाणा से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, वो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मिसलेनियस पोर्शन बच जाता है जीके के अलावा, जनरल अवेयरनेस का, अर्थमेटिक्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इसके 75% तक लगभग क्वेश्चन होते हैं। कह सकते हैं कि 65 से लेके 70 तक भी कह सकते हैं, या 68 तक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक मतलब ये हमें करना है। अब इस पोर्शन को भी डिटेल में बताया जाएगा आगे। सबसे पहले हम इस पर फोकस करते हैं, हरियाणा का वो पोर्शन है जो अगर हम कर लें तो कम से कम 20 से 22 23 क्वेश्चन तो सिक्योर हो जाएं हमारे, 20 22 से लेके ये क्वेश्चन तो सिक्योर हो जाएं। इस वीडियो का देखो खास मकसद बता दिया मैंने कि ये वीडियो जो है आपको टॉपर स्ट्रेटजी के साथ गाइड करेगी कि ये करना चाहिए और ये उन्होंने किया था और इससे एग्ज़ाम हम क्लियर कर सकते हैं। नॉर्मली जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपीएससी, एसएससी, उन सब के टॉपर्स की वीडियो हमें मिल जाती है यूट्यूब पे, और वो हमें गाइड कर देते हैं कि हमें ये बुक्स पढ़नी चाहिए, इसमें से ये करना चाहिए और यहाँ से ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, और ये स्ट्रेटजी रहेगी। लेकिन एचएसएससी के बारे में ऐसा कुछ हाँ पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल भी है तो क्लियर करने के बाद सभी अपने अपने काम में मतलब बिज़ी हो जाते हैं, तो इतना कुछ मिल नहीं पाता हमें कि ये कर लें वो कर लें तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो उसके बारे में पूरी वीडियो है और बहुत बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। चैनल नया है लेकिन यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो आपके काम है। और शेयर कर दें चैनल को, वीडियो को शेयर कर दें,
बाकी लाइक कर लें, आप देखो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। आगे जो वीडियो आएगी फिर वो इसके साथ ही ऐड कर दी जाएगी।